स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 2025 में हम उत्पन्ना एकादशी का कब व्रत रखेंगे और क्या है इसकी पूजा डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कौन से योग और कौन नक्षत्र बन रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अब हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। हमारे कमेंट में जय हरि विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं हम। उत्पन्ना एकादशी। तो अगहन माह के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी जो आने वाली है उसे हम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। हर माह में 2 एकादशी पढ़ते हैं और दोनों एकादशी जो है कि हम व्रत करते हैं। और एकादशी जो है वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। और इस दिन भक्त व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजा और अर्चन करते हैं। उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। तो उत्पन्ना एकादशी जो है हम इसे व्रत रखकर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और जो है कि हमें कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। और उत्पन्ना एकादशी का हम व्रत इसलिए करते हैं, उत्पन्ना एकादशी को हम इस नाम से जानते हैं कि इस दिन जो है कि एकादशी माता का जो है कि जन्म हुआ था और इसी से हम उत्पन्ना एकादशी के नाम से हम जानते हैं। और तभी से जो है कि उत्पन्ना एकादशी का जो है कि हम व्रत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि एकादशी तिथि जो है कि कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। तो पंचांग के अनुसार 15 नवंबर को देर रात 12:59 पर अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो है कि शुरू हो रही है। और वहीं 16 नवंबर को देर रात 2:37 पर मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो है वह समाप्त हो रही है। सनातन धर्म में उदया तिथि को बहुत मानते हैं लोग। उदया तिथि को देखते हुए हम 15 नवंबर को एकादशी का जो है कि व्रत रखेंगे और इस तिथि पर हम व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजा और अर्चन करेंगे। तो अब देख लेते हैं हम एकादशी तिथि का पारण। तो सामान्य जन लोग 16 नवंबर को दोपहर 12:55 से लेकर दोपहर 3:08 मध्य के बीच जो है कि हम पारण कर सकते हैं। और इस दौरान साधक सनातन ध्यान कर लक्ष्मी नारायण का पूजा और अर्चन कर वहीं पूजा के बाद अन्न का दान कर और व्रत का पारण करते हैं। और अन्न का दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है और बिना अन्न दान किए कोई भी व्रत का जो है कि हमें पूर्ण फल जो है कि प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, चलिए अब हम देख लेते हैं कि उत्पन्ना एकादशी पर कौन से योग बन रहे हैं और कौन से नक्षत्र बन रहे हैं। तो अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर जो है वह शिववास योग बन रहा है। और इस शुभ अवसर पर हम भगवान विष्णु का पूजा और अर्चन करते हैं। और इस समय भगवान शिव जो है वह कैलाश पर माँ देवी के साथ जो है कि विराजमान होते हैं। और शिववास के योग के दौरान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से जो है साधक की सारी मनोकामनाएं जो है वह पूर्ण होती हैं। और पंचांग देख लेते हैं। तो सूर्योदय सुबह 6:14 पर होता है और सूर्यास्त 5:22 पर। और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से लेकर 5:23 तक रहेगा। और विजय मुहूर्त जो है दोपहर 1:39 से लेकर 2:24 तक रहेगा। और गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 5:22 से 5:48 तक। और निष्ठा मुहूर्त रहेगा उस दिन 11:01 से लेकर 12:44 तक जो है। यह जो है कि उस दिन का पंचांग है और शुभ मुहूर्त है। और पूजा विधि हम देख लेते हैं। तो एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि कर से क्रियाकलाप से निवृत्त होकर
फिर हम व्रत का संकल्प लेते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजा और अर्चन करते हैं। पूजा के स्थान को साफ करके एक अलग से चौकी बिछाएंगे, उसपे पीला और लाल रंग के वस्त्र बिछाएंगे और गंगा जल से साफ करेंगे और उसपे जो है कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित कर गंगा जल से अभिषेक करेंगे। उन्हें पुष्प, तुलसी दल, चंदन, धूप दीप पंचामित्र भोग लगाएंगे और एकादशी व्रत कथा का पारण कर कथा सुनेंगे और भगवान विष्णु का आरती कर पूजा में की हुई गलतियों के लिए हम क्षमा प्रार्थना मांगेंगे और इसके बाद जो है कि हम व्रत का पारण करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हम एकादशी के दिन। एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एकादशी के दिन जो है कि हमें सुबह उठकर भगवान विष्णु का पूजा और अर्चन करना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। उस दिन जो है हमें तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए और भोग लगाते समय भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य जो है कि अर्पित करना चाहिए। हमें दिन भर उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए और एकादशी के दिन जो है कि तुलसी दल में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें एकादशी के दिन जो है कि हमें तामसी चीजों से दूरी बनाए रखना चाहिए और लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें जो है कि उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और हमें रात्रि में जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु का जो है कि मंत्रों के जाप कर उनका ध्यान करना चाहिए। तो दोस्तों, ये रही हमारी उत्पन्ना एकादशी की जानकारी। दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। उसके बाद हमारे कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।